हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में न्यू चैप्टर हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये नया चैप्टर हम लेंगे। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखे वो एल्कोहल, फिनोल, ईथर था और उससे पहले हमने एलो एल्केन, एलो एरीन का स्टडी किया था। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप की। ये जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड हो और इस पर 2 वैलेंसी जो है फिर ये इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। जब इस वैलेंसी पर एक तरफ R ग्रुप और एक तरफ H ग्रुप होता है तो हम इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एल्डिहाइड से रिलेटेड है। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं RCHO। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो सेम है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। यानी जो CHO ग्रुप होता है वही एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जिस कंपाउंड में भी CHO ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड्स के अंतर्गत आएंगे। तो ये RCHO से हम इसको बता सकते हैं। यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो उसके दोनों तरफ यदि H है तब भी वो एल्डिहाइड होगा, और दोनों तरफ एक तरफ R और एक तरफ H है या दोनों तरफ H है तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अब हम बात कर लेते हैं कीटोन्स के बारे में कि कीटोन्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो जब कार्बोनिल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड हो और इस C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ अगर R ग्रुप प्रेजेंट है यानी दोनों तरफ कार्बन आ जाते हैं तो हम उनको कीटोन्स बोलेंगे। यानी ये कीटोन्स का फॉर्मूला होता है RCOR। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR। ये कीटोन्स का फॉर्मूला होगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट का जो इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसका सूत्र क्या होगा या फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें जो CO है उसके दोनों तरफ एक तरफ R और एक तरफ OH है, इसको हम सीधा कहेंगे कि RCOOH। ये फॉर्मूला होगा और इसको अगर ओपन करके लिखते हैं तो इस तरीके से हम बता सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। यानी C डबल OH ग्रुप जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनमें C डबल OH का जो प्रेजेंस है वो मस्ट होता है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड होंगे। इसके अलावा हम 4 और फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर कहीं कहीं पर या केमिस्ट्री में कहीं कहीं पर वर्क में आ सकते हैं। मेनली हमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। लेकिन एसिड के 4 डेरिवेटिव्स भी होते हैं। जैसे कि अगर CO बॉन्ड पे एक तरफ R और एक तरफ NH2 तो उसको हम एमाइड बोलेंगे। एमाइड जो ग्रुप होता है मेनली CONH2 जो ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो एमाइड कंटेनिंग कंपाउंड होता है और ये भी एसिड का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि एसिड में यहाँ पर OH होता था और वहाँ से हमने OH को हटा के NH2 लगाया है, तो ये एमाइड है, एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। इसी पर हम देखें तो एक होते हैं हमारे पास एसिटिल हैलाइड्स। एसिटिल हैलाइड्स जिसमें जो ग्रुप हम बता सकते हैं वो इस तरीके से होता है। इसमें COCl ग्रुप आपने देखा हो, इसका एग्जाम्पल देखें तो X यहाँ पर हेलोजन है, जैसे Cl हमने ले लिया तो COCl, तो ये एसिटिल हैलाइड ग्रुप होता है। इसमें क्या है, एसिड में OH होता है, यहाँ पर हमने एसिड देखा अभी, और यहाँ पर X आ जाएगा तो हम इसको इसीलिए इसको एसिड का डेरिवेटिव बोला गया है। क्या ये एसिटिल हैलाइड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है और ये एमाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर हम बात कर लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड के बारे में, जिसमें कि 2 बार CO बॉन्ड आएगा और बीच में वो दोनों CO बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होंगे, तो ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होगा। ये भी एसिड का डेरिवेटिव होता है। और लास्ट वन हम बात कर लेते हैं RCOOR। ये जो फॉर्मूला है ये दोनों कंपाउंड एक ही है, ये एस्टर का फॉर्मूला है। इसको ओपन करके लिखेंगे तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर देखें हम OR आ जाता है, एसिड में OH आता है, यानी इसीलिए ये एसिड का डेरिवेटिव है यहाँ पर। तो हमने देखा यहाँ पर कि एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, एमाइड्स, एसिटिल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स और एस्टर्स। इनमें भी थोड़ा बहुत जो है इस चैप्टर के अंदर कहीं कहीं पर ये कंपाउंड आएंगे, इसलिए हमने इनकी बात कर ली। डिटेल में हमें एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें पढ़ने, जिसमें सबसे पहले हम एल्डिहाइड, कीटोन्स के बारे में स्टडी करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फिर अलग से ही हम स्टडी करेंगे। तो एल्डिहाइड, कीटोन में हम सबसे पहले देख रहे हैं नोमेनक्लेचर के। हम नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन का नोमेनक्लेचर किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस बेस पर हो सकता है। तो कॉमन नेम जो होता है यहाँ पर, कॉमन नेम का जो सोर्स है यहाँ पर जो दिया गया है कॉमन नेम, वो सोर्स के बेस पर या किसी अदर थिंग के बेस पर दिया जाता है। मेनली फेयर हम किसको मानते हैं यहाँ पर, अगर फेयरली हमें नोमेनक्लेचर को समझना है तो हम IUPAC को
यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए हमें सफिक्स जो यूज़ में लेना है वो एल लेना है, पीछे जो हमें लगाना है ए एल सफिक्स, सबसे लास्ट में नाम में क्या लगेगा, एल यहाँ पर यूज़ में आएगा। जनरली हम जब भी इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो हम इसको एल के नल लिखेंगे। एल्डिहाइड के लिए जो IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो एल के नल हम इसमें लिखेंगे, एल के नेल भी हम इसको बोल सकते हैं, तो एल के नेल। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड का, 1 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होगा HCHO। हमने बोला अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है तब भी वो एल्डिहाइड है। तो ये सबसे छोटा, जिस भी कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है वही एल्डिहाइड होगा। तो ये HCHO सबसे छोटा स्मॉल एल्डिहाइड है यहाँ पर। और इस एल्डिहाइड का अगर हम IUPAC नेम देखेंगे तो IUPAC नेम 1 कार्बन प्रेजेंट होने के कारण मेथ आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए N यानी एल्केन प्लस एल, एल यहाँ पर सफिक्स लगेगा एल्डिहाइड का, तो इसका नेम हो जाएगा मेथेनेल या मेथेनल भी इसको बोलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसके कॉमन नेम के बारे में। तो कॉमन नेम इसका होगा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये इसी नाम से फेमस है, HCHO, इसी नाम से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है, फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोला जाता है। और CH3CHO जो होगा इसका 2 कार्बन कंटेनिंग होने के कारण IUPAC नेम तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एसिटेल्डिहाइड। एसिटम से ये बना है, जिसका मतलब विनेगर से होता है, इसीलिए इसको एसिटेल्डिहाइड बोला जाता है। और ये 4 माइका एंड से संबंधित है, इसलिए इनको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। 3 कार्बन कंटेनिंग अगर एल्डिहाइड में दे दिया जाए तो हम IUPAC नेम तो सीधा क्या लिख देंगे, प्रोपेन प्लस एल यानी प्रोपेनेल यानी प्रोपेनल, ये हो जाएगा। और अगर कॉमन नेम में हम बात करें तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोपियोन वर्ड का यूज़ करेंगे, प्रोपियोन वर्ड का यूज़ करेंगे और पीछे हम लगा देंगे एल्डिहाइड सिंपली। तो ये सब जगह यहाँ पर एल्डिहाइड ही हम यूज़ में कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देंगे तो फॉर्म एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड वर्ड का यूज़ पीछे हो रहा है। और फिर तरीके से हम इसमें IUPAC में नोमेनक्लेचर यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये 3 कार्बन तक के देखे, और 3 कार्बन तक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी हम बाकी के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पर्पज से है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगर 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, जैसे कि हमने लिखा, तो इसमें नंबरिंग जो हम करेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही होगी। फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो वही कार्बन नंबर 1 रहेगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ेगा वहाँ से हमें नंबरिंग करनी है। 4 कार्बन है इसलिए हम सीधा इसमें लिख देंगे ब्यूटेन प्लस एल यानी ब्यूटेनेल। इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या होगा, ब्यूटेनेल। और कॉमन नेम में 4 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो यूज़ करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए, एसिड्स के लिए, वो ब्यूटिर का यूज़ करेंगे, ब्यूटिर, ब्यूटिर वर्ड। 3 कार्बन के लिए भी हमने यूज़ किया प्रोपियोन, अभी उधर हमने देखा था। और 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूटिर वर्ड का कॉमन नेम में, केवल कॉमन नेम के लिए है। ये जो दोनों चीज़ें हमने बताई है ये कॉमन नेम से रिलेटेड है। कॉमन नेम में हम ले लेंगे ब्यूटिर एल्डिहाइड, और IUPAC तो सिंपल हो ही जाएगा, ब्यूटेनेल। फिर हम 5 कार्बन की भी बात कर लेते हैं। इसमें नंबरिंग अगर हम करना चाहें तो ये 5 कार्बन है इसमें अंदर, और टर्मिनल ग्रुप है इसलिए CHO हमेशा कोने पे आएगा, बीच में आ नहीं सकता। तो ये भी एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स है एल। तो पेंटेन प्लस एल, पेंटेनल तो हो ही जाएगा यहाँ पर, IUPAC नेम तो इजीली हो जाएगा, पेंटेनेल इसको बोलेंगे। लेकिन 5 कार्बन के लिए एक नया वर्ड यहाँ पर आएगा कॉमन में, वेलर, वेलर वर्ड का यूज़ करते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेलर एल्डिहाइड। पीछे एल्डिहाइड सभी में आएगा कॉमन नेम्स में, तो इसका नाम हो गया वेलर एल्डिहाइड। ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं, ये जो कंपाउंड है इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। 3 कार्बन कंटेनिंग है, डबल बॉन्ड भी है और CHO भी है। फर्स्ट कार्बन पे CHO है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड रूट प्रोप। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन आएगा, 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे CHO इसलिए एल। तो इसका IUPAC नेम तो हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 एल। लेकिन कॉमन नेम में हम बात करें तो इसका एक स्पेशल नाम होता है अलग से, जो हमें लर्न ही करना पड़ेगा, एक्रोलीन इसको बोला जाता है। एक्रोलीन कॉमन नेम इसका होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड अभी हमने देखा था, 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड हमने देखा था, ये 1 और ये 2 कार्बन है, दोनों को नेमिंग कर दी हमने। अब यहाँ पर इसको जब हम लिखेंगे आगे सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, तो इसको बेंजीन नहीं लिखा जाता है, फेनिल लिखा जाता है। ये जो C6H5 होता है इसको हम फेनिल बोलेंगे। जब भी हमें इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट आगे यहाँ पर लिखना होगा तो हम इसको फेनिल बोलेंगे। तो सेकंड कार्बन पे फेनिल अटैच है, 2 कार्बन कंटेनिंग यही सही है एल्डिहाइड, तो हम क्या कर देंगे 2 फेनिल, और 2 कार्बन के लिए एथेन प्लस एल, एथेनेल। 2 कार्बन के लिए एथेनेल, एथेनेल तो यही सही, यानी कि हमने एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे फेनिल लगाया था, तो हम इसका नेम क्या कर देंगे 2 फेनिल एथेनेल। अगर इसी का हमें कॉमन नेम लिखना हो तो हमें 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था CH3CHO का एसिड एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन वाला है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, फेनिल आ गई, तो हम सीधा लिख देंगे फेनिल, तो आगे लिख ही दिया, और एसिड एल्डिहाइड हम लिख देंगे यहाँ पर, तो इसका कॉमन नेम इजीली हो जाएगा, क्योंकि हम CH3CHO 2 कार्बन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड है उसके लिए एसिड एल्डिहाइड हमने बोला था, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड विद डबल बॉन्ड, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4। अब नंबरिंग करनी है हमें, सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन कंटेनिंग है, वर्ड रूट दे देंगे ब्यूट, ब्यूट यानी 4 कार्बन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड यानी 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड यानी एल, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 एल। ठीक है, और जो कॉमन नेम है हमें इसमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, क्रोटोन एल्डिहाइड, यानी क्रोटोन वर्ड यहाँ पर इसके लिए आया है, क्रोटोन एल्डिहाइड इसका नेम हो जाएगा। और एक एग्जांपल और लास्ट देख लेते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर में भी कहीं ना कहीं हमने इसको देखा है। हमने इसमें क्या किया है कि अगर इस बेंजीन पे CHO ग्रुप अटैच होता है तब तो इसका नेम हम लिखते हैं बेंजेल्डिहाइड, सीधा इसका नेम हो जाता है बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो जो CHO होता है वो एल्डिहाइड जो होता है वो एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो OH होता है वो एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो OH होगा ना वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कंसिडर होगा, जबकि एल्डिहाइड जो होता है एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। जो टेबल बनती है इसकी प्रायोरिटी टेबल, उसमें एल्डिहाइड ऊपर आता है, इसलिए इसका जो नेम है बेंजेल्डिहाइड है। इसको हम क्या बोलेंगे एज ए प्रीफिक्स आगे लिखेंगे, और जब OH को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, और ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड हम इसको बोलेंगे। यानी इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, और कॉमन नेम हमें इसका देखना लर्न करना पड़ेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होगा। तो ये हमने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं कीटोन के नोमेनक्लेचर के बारे में। अभी हमने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देखा, तो कीटोन का नोमेनक्लेचर हम अगर देखना चाहें तो इसमें सफिक्स का जो यूज़ करेंगे वो ऑन सफिक्स यूज़ में यहाँ पे लिया जाएगा IUPAC के अंदर। IUPAC के लिए हम ये बता रहे हैं सफिक्स जो है जो भी है। तो एल्केनोन हम इसमें नेम लिख सकते हैं। इन जनरल कीटोन को अगर हम बताना चाहें तो एल्केनोन से हम IUPAC के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में ये भी देखा था कि जो दोनों तरफ R ग्रुप होंगे तभी वो कीटोन होगा। जो ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारा C डबल बॉन्ड हो, इनके दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए तभी वो क्या होगा कीटोन कंपाउंड होगा। यानी कीटोन के लिए कंडीशन होगी कि जो सबसे स्मॉल कीटोन होगा यानी कि फर्स्ट मेंबर जो होगा कीटोन का वो मिनिमम 3 कार्बन का होगा, क्योंकि ये कार्बन तो ये CO वाला होगा और 2 कार्बन हमें कम से कम मिनिमम। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल कीटोन का देख रहे हैं, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन, सबसे स्मॉल कीटोन यही होगा। दोनों तरफ हमने जो है 2 कार्बन लगा दिए हैं। अगर हमें इसका IUPAC नेम लिखना है तो हम सीधा क्या करेंगे एल्केनोन को फॉलो करेंगे। सफिक्स IUPAC में क्या लगाया जाएगा ओन, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेन प्लस ओन। 3 कार्बन कंटेनिंग दैट इज प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाया था प्रोपेन, और CO कीटोन का हमें क्या लगाना है सफिक्स ओन, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनोन। अगर हम बात करना चाहें कि अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो इस कंपाउंड का जो फेमस नेम है वह है एसीटोन। एसीटोन के नाम से ही ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा जाना जाता है। CH3COCH3 ये दोनों एक ही चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कीटोन का एसीटोन। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ये इस चैप्टर के अंदर एज ए प्रोडक्ट या एज ए रिएक्टेंट कहीं ना कहीं पर ये आएगा।
तो एसीटोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एसीटोन के नाम से ये फेमस है, CH3COCH3। तो एसीटोन भी इसका कॉमन नेम है। और अगर हम इसका और ज़्यादा एक और नाम बताना चाहें कॉमन नेम, तो हमें सीधा क्या करना है कि CO ग्रुप के इस तरफ कौन सा ग्रुप है और दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है, उन दोनों को देख लो। तो CO ग्रुप के इधर भी मेथिल अटैच है और इधर भी मेथिल अटैच है, 2 मेथिल है, तो हमने लिख दिया डाईमेथिल। क्या बोल दिया इसमें इसको? डाईमेथिल। और कीटोन ग्रुप बीच में CO, तो हमने इसको बोल देंगे डाईमेथिल कीटोन। यानी RCOR का अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहें तो डाई एल्किल कीटोन होगा। अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो डाई एल्किल कीटोन हो जाएगा। जैसे इसका नाम हो गया डाईमेथिल कीटोन, 2 मेथिल ग्रुप है इसलिए डाईमेथिल कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं 4 कार्बन कंटेनिंग कीटोन ये है। और कीटोन में हम जानते हैं बीच में आएगा एक ग्रुप, तो नंबरिंग उधर से करनी है इधर से CO वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4, इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। सेकंड कार्बन पे ऑन है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन कंटेनिंग होने के कारण 1 रूट ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच इसलिए एन। और सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है इसलिए ऑन हमने लगाया है, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, इसका IUPAC नेम होगा। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो देखो CO ग्रुप के इधर कौन सा ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप, इसको बोलते हैं मेथिल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH3। और इधर देखें तो C2H5 ग्रुप, 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन कंटेनिंग है, तो एथिल ग्रुप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एथिल, इसके लिए आएगा C2H5 के लिए मेथिल, इसके लिए आया, और कीटोन CO ग्रुप के लिए, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। यहाँ पर दोनों तरफ मेथिल था इसलिए हमने डाई लगा के लिख दिया था डाईमेथिल कीटोन। यहाँ पर देखो एक तरफ मेथिल है और एक तरफ एथिल है, तो हम एथिल को सबसे आगे लिखेंगे अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है इसलिए एथिल पहले आएगा, फिर मेथिल, फिर कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपाउंड हम देख लेते हैं। अभी लाइन डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर भी ये इस तरीके से कटिंग आ रही है। यहाँ पर सब देखिए क्या है, इसमें कार्बन है, यानी यहाँ भी कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी CH3 CH2 फिर CH2 CH3, 5 कार्बन कंटेनिंग है। नंबरिंग हम इसमें किधर से भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि CO ग्रुप जो है 3 नंबर पे ही इसमें आएगा, चाहे हम 1 2 3 यहाँ इस तरफ से करें या 1 2 3 इस तरफ से करें, 3 नंबर पे ही कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो हम इसको 5 कार्बन कंटेनिंग होने के कारण वर्ड रूट यूज़ करेंगे पेंट, और सबके बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है 5 कार्बन के बीच, इसलिए यूज़ करते हैं एन, यानी पेंटेन। और 3 कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ऑन, यानी कि पेंटेन 3 ऑन, इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की, तो हमें क्या करना है, इस तरफ देखना है कि इस तरफ कौन सा ग्रुप है CO के और इस तरफ कौन सा ग्रुप है। तो देखो 2 कार्बन है तो C2H5 ग्रुप हो गया, यही वाला ग्रुप ये यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये CH2 है, यहाँ पे ये CH3 है, ये जो है कार्बन है और उस पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये एथिल ग्रुप है एक्चुअली में, ये भी एथिल ग्रुप और ये भी एथिल ग्रुप, 2 एथिल्स ग्रुप है, इसलिए हमने लिख दिया डाई एथिल कीटोन। तो ये इसका हो गया हमारा कॉमन नेम डाई एथिल कीटोन। इस पैटर्न पे ये कीटोन के नेम चलते हैं। और एग्जाम्पल्स हम कीटोन्स के देख लेते हैं, जैसे 3 एग्जाम्पल तो हमने देखे, 4th एग्जाम्पल हम देखते हैं। 4th एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, 5 कार्बन कंटेनिंग कीटोन दे रखा है यहाँ पर, और अगर नंबरिंग हम करेंगे तो जिधर से नज़दीक नियर होगा वहीं से हमें नंबरिंग करनी है, इधर से कीटोन नियर होगा, तो यहाँ से कीटोन नियर है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पेंटेन 2 ऑन। हमने देखा अभी पहले वाला एग्जाम्पल 3 नंबर का कार्बन था तो पेंटेन 3 ऑन था, और हमने सेकंड कार्बन पे कीटोन कर दिया तो ये पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा। लेकिन अब इसका कॉमन नेम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो मेथिल ग्रुप है और एक तरफ 3 कार्बन का ग्रुप है जिसे प्रोपिल बोलेंगे हम। और कॉमन नेम में हमने आपको बताया था कि जब इस तरीके से स्टेट चेंज होती है तो एन वर्ड का यूज़ करते हैं, नॉर्मल वर्ड का, तो ये एन प्रोपिल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, और इधर कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप, तो हम इसका नेम क्या लिख देंगे, कॉमन नेम में मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, ये जो नेम हो जाएगा मेथिल एन प्रोपिल कीटोन। और IUPAC हमने बता दिया 5 कार्बन कंटेनिंग सेकंड कार्बन पे कीटोन, यानी पेंटेन 2 ऑन इसका नेम हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड देख लेते हैं जिनके एक ही नाम है, कोई IUPAC या कॉमन के रूप में नहीं है, इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर इस रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप आ जाएगा तो ये कीटोन है, हम कीटोन क्यों बोलेंगे कि CO ग्रुप के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका फेमस नेम हमें पता होना चाहिए, एसीटोफिनोन। बहुत ही काम का कंपाउंड है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, एसीटोफिनोन।
एसिटोफिनोन इसका नेम होता है, कॉमन नेम है और IUPAC इसका कोई अलग से नहीं है, इसी के नाम से ही जाना जाता है। नो कॉमन नो IUPAC नहीं बोलेंगे हम, इसी के नाम से ही जाना जाता है एसिटोफिनोन। एक और कंपाउंड है जिसमें कीटोन हमने दे रखा है और कीटोन के दोनों तरफ हम जो है इस तरीके से रिंग यहाँ पर लगा रखी है, तो हम इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, बेंजोफिनोन। हालांकि हम इसको डाइफेनिल कीटोन भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 फेनिल ग्रुप इसमें लगे हुए हैं। तो इसका जो फेमस नेम है वो हमने देख लिया है, फेमस नेम क्या है इसका, बेंजोफिनोन इसका नेम हो जाएगा। तो इसमें 2 कीटोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो एसिटोफिनोन यानी बेंजीन जो रिंग है उस रिंग पर COCH3 ग्रुप, और एक एसीटोन हमने शुरू में बताया 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन CH3 COCH3। इस तरीके से हमने आज के जो लेक्चर है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के अदर टॉपिक्स के साथ।